मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह के शुभारंभ में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर की, फिर बात करेंगे सप्ताह के महाउपाय की और उसके बाद चर्चा होगी आपकी राशि की और साथ ही आपको इस सप्ताह क्या उपाय करना चाहिए ताकि आपका सप्ताह बहुत अच्छे से व्यतीत हो। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं ग्रह गोचर की ओर। सूर्य कर्क राशि में, मंगल कन्या राशि में, बुध कर्क राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु हैं सिंह राशि में। मित्रों यह तो था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। और इस सप्ताह में 3 बड़े त्यौहार पड़ रहे हैं। एक तो माता बहनों का त्यौहार है हरितालिका तीज, 27 तारीख को एक त्यौहार मनाया जाएगा। 28 तारीख को है गणेश चतुर्थी और 29 तारीख को है नाग पंचमी। सभी त्यौहार बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन त्योहारों को मनाने से कई प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। हरितालिका तीज से पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। गणेश चतुर्थी के व्रत से धन धान्य से घर भरा होता है और नाग पंचमी की साधना करने से पूर्व जन्मगत दोष समाप्त होते हैं। ये तो था इस सप्ताह का महाउपाय। और अब बात करते हैं सप्ताह के राशिफल की। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का यह सप्ताह वैसे सुखद परिणाम प्रदान करेगा, लेकिन इस सप्ताह आपको मेहनत के लिए तैयार रहना चाहिए। चंद्र की स्थिति बहुत शुभ चल रही है, इसलिए आपकी तरक्की निश्चित है और जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें आपको उत्तम फलों की प्राप्ति भी हो रही है। यदि हम बात करें 27-28 तारीख की, तो इस समय में आपको कुछ योजनाएं बनानी चाहिए और अपने मन से जो काम करेंगे उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी, इसलिए आप अपनी योजनाओं में परिवर्तन न करें। 29, 30 और 31 बहुत अच्छा समय है। आपको तरक्की होगी, लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा, पारिवारिक शांति मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। और 1 और 2 तारीख की बात करें तो परिजनों के सहयोग से आपके काम आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ संकेत हैं परिवार में विशेष जीवन साथी से टकराव की स्थिति बन सकती है। इसको आप टालने का प्रयास करें और तरक्की की तरफ आप विशेष ध्यान केंद्रित करें, आपको उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी और यह सप्ताह आपका सुखद रहे। इसके लिए सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में अभिषेक करके गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं। आपकी तरक्की होने वाली है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप सफल होने वाले हैं। हालांकि इस समय में आपके लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। कुछ लोगों से आपको दो हाथ भी करने पड़ सकते हैं। कुछ परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जहां आपको नहीं चाहते हुए भी वो निर्णय लेने पड़ेंगे जिनके लिए आपका स्वभाव नहीं है और उन सब में आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर कुछ लोग आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। समय 4 दिन का थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए अधिक तनाव ना पालें। और वर्तमान समय में आप आर्थिक पक्ष की तरफ जो प्रयास कर रहे हैं वो सप्ताह के अंत में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। यदि बात करें 27 और 28 तारीख की, ये तरक्की का समय है। आपकी प्लानिंग सक्सेस होने वाली है और स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन के लाभ मिलने वाले हैं। 29, 30 और 31 तारीख की बात करते हैं तो यह समय कोई विचलित करने वाला समय है। लोग आपको कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं, कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला। और 1 और 2 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शत्रुओं पर विजयश्री की प्राप्ति होगी, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा और जो भी कुछ नेगेटिव हुआ है उसे आप इन 2 दिन में भूल जाएंगे और यह सप्ताह आपका और भी अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। शंकर भगवान का सोमवार को अभिषेक करें, फलों का भोग लगाएं, शुभ होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह मिले जुले परिणामों को देने वाला है। सप्ताह का शुभारंभ तो बहुत अच्छा हो रहा है। जो भी काम करेंगे, जो आप सोच रहे हैं उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। देश विदेश से संबंधित कुछ कार्य करने वाले हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी और जो काम आपने किया है उसका पारिश्रमिक भी मिलेगा और आपको धन्यवाद की भी प्राप्ति होगी। यदि हम 27 और 28 तारीख की बात करें, बहुत ही अच्छा समय है, आपको लाभ मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 29, 30 और 31 तारीख की बात करते हैं तो 29, 30 तारीख को कुछ योजनाएं बनानी होंगी और उस पर आप अमल भी करना शुरू कर दें तो लाभ जल्दी मिलेगा। 1 और 2 तारीख की यदि हम बात करते हैं, थोड़ा सा कमज़ोर समय है। यहाँ अपनी योजनाओं से आप विचलित ना हो। संतान पक्ष की तरफ से शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। परिस्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ नए लक्ष्य मिलेंगे जिन पर आप कार्य करना शुरू करेंगे और इस सप्ताह आपका उत्तम फल प्रदान करेगा। शंकर भगवान के मंदिर में
अभिषेक करें, मीठे दूध का भोग लगाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का मुझे लग रहा है बहुत अच्छा समय है। धन के योग भी बहुत अच्छे हैं, पारिवारिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी है और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें भी सफलताओं की प्राप्ति हो रही है। संकेत है आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का। लोन ले रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलताएं मिल जाएंगी। धन आगमन के संकेत हैं। कोई चीज़ बेचनी है तो इस सप्ताह आपको खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। स्थायी संपत्ति के संबंध में कुछ निर्णय कर रहे हैं तो यह शुभ रहेंगे और व्यापार व्यवसाय में तरक्की आपकी बनी रहेगी। यदि बात करते हैं 27 और 28 तारीख, धन आगमन का समय है, लेकिन परिजनों से बातचीत करने में थोड़ी सी सावधानी रखें। फिर बात करते हैं 29, 30 और 31 तारीख, बहुत अच्छा समय, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा, परिस्थिति को बेहतर करने के लिए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। और 1 और 2 तारीख को थोड़ा सा संभलकर निर्णय लें। धन के संबंध में किसी व्यक्ति को पैसे उधार ना दें, इसका विशेष ध्यान रखें। यह सप्ताह आपका उत्तम फल प्रदान करेगा। शंकर भगवान का अभिषेक करें। दूध, जल और गंगा जल मिलाकर आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। सप्ताह की सबसे अच्छी राशि सिंह राशि। कहीं कोई नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा है, परिस्थिति बेहतर होगी, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी, लोग अपने आप ही आपसे सलाह लेने भी आएंगे और आप उनका बखूबी काम भी करेंगे। इस सप्ताह आप व्यस्त रहेंगे, इसमें आपके खुद के काम भी होंगे और दोस्तों के काम भी होंगे। कुल मिलाकर अपने स्वयं के कार्य संपन्न करने हैं, जिम्मेवारियां संपन्न करनी हैं और इस सप्ताह को अच्छे से गुजारना भी है और यह सब आसानी से ग्रह योग से होता चला जाएगा। 27-28 तारीख को आप योजना बनाएंगे, खुश रहेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव कम होगा। 29, 30, 31 तारीख का धन आगमन के योग हैं, परिजनों से धन प्राप्ति के योग हैं, खुशखबरी के योग हैं। और सप्ताह का अंत 1 और 2 तारीख बहुत अच्छा है, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, मिठाई खिलानी पड़ सकती है, ऐसे ग्रह योग संकेत दे रहे हैं। श्रावण का महीना चल रहा है, सोमवार को व्रत कर सके तो व्रत करें, नहीं तो भगवान शंकर के मंदिर में जाके आधी परिक्रमा करें और फलों का वितरण करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह कुछ अच्छे परिणाम दे रहा है। स्वास्थ्य के संबंध में सबसे अच्छी सूचना आपको प्राप्त होने वाली है। मानसिक शांति मिलेगी। कठिन समय में जो परिस्थिति नेगेटिव हुई थी और उसके कारण जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई का संकेत आपको प्राप्त होगा और आगे आपको कैसे क्या क्या काम करने हैं उनकी योजनाएं तैयार करने में अनुभवी लोगों की सहायता मिलेगी। परिस्थितियां बेहतर हैं, बिगड़े काम संपन्न होने वाले हैं, रुके धन की प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। लेकिन वर्तमान समय में किसी व्यक्ति को इस सप्ताह पैसे उधार न दें, अन्यथा आपके पैसे डूब सकते हैं। सिर्फ इसी बात का ध्यान रखें। यदि हम बात करते हैं 27-28 तारीख, ये समय है यात्राओं का, यात्राओं में लाभ मिलेगा, धन थोड़ा सा खर्च होगा लेकिन शुभ होगा। 29, 30, 31 तारीख स्वास्थ्य में सुधार, तनाव कम होगा, परिस्थिति बेहतर होगी और आप खुश रहेंगे। 1 और 2 तारीख धनागमन के संकेत हैं, परिस्थिति शुभ है और परिजनों के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी। और इस सप्ताह आपका उत्तम फलों को प्रदान करे। भगवान शंकर जी के मंदिर में चावल की खीर बनाकर वहां के बैठे हुए भिखारियों को वितरित करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह की शुरुआत और अंत दोनों बहुत अच्छे हो रहे हैं। परिस्थितियों को बेहतर करने में आपको सहायताएं मिल रही हैं। आप यात्राओं के संकेत भी मिलते हैं, यात्राएं आपकी सुखद हो रही हैं। इंटरव्यू के लिए कहीं जाना है, इंटरव्यू देना है, नौकरी परिवर्तन का प्रयास करना है, नौकरी के लिए प्रयास करना है, तो ये सप्ताह कुछ चमत्कृत रूप से उत्तम साबित होने के संकेत दे रहा है। यदि हम बात करते हैं 27 और 28 तारीख, बहुत अच्छा समय है। जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। 29, 30 और 31 तारीख की बात करें तो ये समय थोड़ा सा कमज़ोर है। यहाँ आपको तनाव नहीं पालना चाहिए और भविष्य के भय से भयभीत नहीं होना चाहिए। यात्राएं कर रहे हैं, यात्राओं के सुखद परिणाम प्राप्त होंगे, धनागमन के संकेत बनते हैं। 1 और 2 तारीख की बात करें, बहुत अच्छा समय है, परिस्थिति बेहतर होगी, आप खुश रहेंगे और जिस तनाव से आप गुजर रहे थे वो अब जीरो हो जाएगा, तो आप खुश भी होंगे और मिठाई भी बांटेंगे। तो परिस्थितियाँ बेहतर हैं। सप्ताह का अंत बहुत अच्छा है और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में आराधना करें। गंगा जल मिश्रित जल और दूध से भगवान जी का अभिषेक करें, मिठाई मावी की चढ़ाएं, शुभ होगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। व्यापार व्यवसाय में तरक्की के संकेत हैं। लोगों से मिलना जुलना होगा, लोगों की शुभकामनाओं के संकेत मिलते हैं। परिस्थितियाँ अच्छी होने वाली हैं।
और जो काम आप कर रहे हैं उसमें सफलता के संकेत मिल रहे हैं। ये सप्ताह है, थोड़ा सा खर्च पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आपकी परिस्थितियों को बेहतर करने में जिन लोगों की आपको मदद मिल रही है उनको धन्यवाद देना आप नहीं भूलें, क्योंकि इस समय में कुछ नए लोग आपके संपर्क में आएंगे और वो भविष्य के लिए आपके भाग्य के लिए उत्तम होंगे। तो उन लोगों से आप संपर्क जरूर करें और नए लोग जो भी संपर्क में आते हैं उनसे आप सतत संपर्क बनाए रखें। आने वाले समय में लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। और सप्ताह तो आपका वैसे सुखद परिणाम ही प्रदान कर रहा है। यदि हम बात करें सप्ताह 28, 29, 30 और 31, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परिस्थिति बेहतर है, उत्तम लाभ के संकेत हैं, व्यापार व्यवसाय में तरक्की के संकेत हैं, धन आगमन होगा, परिस्थिति बेहतर होगी। 1 और 2 तारीख की बात करते हैं, थोड़ा सा खर्चीला समय है, इस खर्च पर आप नियंत्रण रखें, शुभ होगा। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, बेलपत्ती चढ़ाएं, चंदन लगाएं, साथ ही कुछ सिक्कों का दान बैठे हुए भिखारियों को अवश्य करें। श्रावण के महीने में धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए कुछ उत्तम संयोग बन रहा है। परिस्थितियां बेहतर हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें दिखाई नहीं देती है। कई बार होता है चंद्रमा जब भाग्य से गुजरता है तो कुछ परिस्थिति नेगेटिव हो जाती है और संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन इस समय का भाग्य से गुजरता हुआ चंद्रमा आपके सिद्धियों के लिए, शक्तियों के लिए और आपकी पूजा और धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए उत्तम संकेत प्रदान कर रहा है। धन की कमी नहीं है, व्यापार व्यवसाय में तरक्की के संकेत हैं और जो आप सोच रहे हैं वैसे सप्ताह को गुजार भी पाएंगे। यदि हम बात करें 27 और 28 तारीख की, दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। धार्मिक पूजन पाठ अनुष्ठान में समय गुजारेंगे और ये शुभ रहेगा। 29, 30, 31, 1 और 2 बहुत ही उत्तम समय है। अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी, धन आगमन होगा, परिस्थिति बेहतर होगी और आप प्रसन्न नजर आएंगे। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए भोलेनाथ की आराधना जरूर करें, उसमें कुछ ना कुछ चमत्कार परिणामों की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। शंकर जी की पूजा अभिषेक करें, साथ ही सफ़ेद फूल की माला भगवान शिव जी को भेंट अवश्य करें। मकर राशि वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य का इस सप्ताह थोड़ा सा ध्यान रखना है। धन आएगा समय पर, जो भी परिस्थिति होंगी समय पर ठीक होंगी, लेकिन जो अनावश्यक चिंतन आप कर रहे हैं ये चिंतन ठीक नहीं है। कुछ संकेत देवीय शक्तियों के आपको प्राप्त होने वाले हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी कुछ परिस्थिति ऐसी बन रही हैं, इन परिस्थितियों में कुछ ग्रहों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन रहा है कि कुछ राशियों के लिए तो आने वाले 2 वर्ष बहुत अच्छे हैं और उनमें कुछ महीने में इस तरीके के परिणाम प्राप्त होंगे। तो ऐसा ही मकर राशि के साथ भी संकेत बन रहा है। ये सप्ताह दृश्य शक्तियों के माध्यम से कुछ उत्तम संकेत प्रदान करा रहा है, चाहे स्वप्न के माध्यम से हो, चाहे किसी गुरु के माध्यम से हो, चाहे आपकी आत्मानुभूति के माध्यम से हो, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यदि हम बात करें 27 और 28 तारीख, यहाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन धन आगमन के संकेत हैं। 29, 30 तारीख आपका भाग्य प्रबल होगा, परिस्थिति बेहतर होगी। 31, 1 और 2 बहुत अच्छा समय, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में हलवे का भोग लगाएं। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह कुछ उत्तम लाभों की प्राप्ति के संकेत हैं। इस सप्ताह थोड़ा सा धन खर्च अधिक होगा, हो सकता है पैसा बचा भी ना पाएं, लेकिन आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जहां भी धन खर्च कर रहे हैं उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और धन कई गुना होकर लौटेगा भी। लेकिन जुए सट्टे शेयर से सप्ताह दूर रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। परिस्थिति को बेहतर करने के लिए मित्रों की मदद मिल रही है। जिन लोगों से आपको काम निकालना है, व्यक्तिगत रूप से उनसे आपको संपर्क करना होगा और आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। इस सप्ताह कोशिश करें कि आप जितने भी काम हैं अकेले करने का प्रयास करें, या जो भी काम चल रहे हैं उन पर आप अपनी निगाह बनाकर रखें। किसी के भरोसे काम न छोड़ें, अन्यथा आने वाले कुछ काम आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सजग रहकर प्रयास करें, सफलताओं की प्राप्ति होगी। यदि हम बात करते हैं 27 और 28 तारीख, जीवन साथी के माध्यम से उत्तम लाभ मिलेगा या परिजनों की सलाह आपके काम आएगी। 29, 30 तारीख की यदि बात करते हैं तो यहाँ आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फिर 31, 1, 2 बहुत ही अच्छा समय है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, परिस्थिति बेहतर है, लाभ मिल रहा है, धन की भी प्राप्ति के संकेत मिलते हैं और इस सप्ताह आपके उत्तम परिणामों को देने वाला होगा। भगवान शिव जी की आराधना करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
मीन राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह जैसे चाहें वैसे आप इस सप्ताह को गुजार सकते हैं। परिस्थितियां अवश्य ही थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन आप अपनी मेहनत से इन परिस्थितियों को अपने बस में करने में सक्षम हैं। ग्रह योग भी अनुकूल बता रहे हैं, मित्रों की मदद भी बता रही है और परिस्थिति को बेहतर करने में आप जो प्रयास कर रहे हैं उनमें आपको सफलताएं भी मिल रही हैं। और मुझे लगता है 27-28 तारीख को आपको कुछ काम का शुभारंभ कर देना चाहिए या योजना बनाकर उस पर कार्य शुरू कर लेना चाहिए। 29, 30 और 31 तारीख ये परिजनों के माध्यम से लाभ के संकेत हैं। यदि आप किसी नेगेटिव परिस्थिति में फंसते हैं तो जीवन साथी से, परिजनों से सलाह लें और उनकी सलाह आपके काम आएगी और आपकी तरक्की होगी। और यदि 1 और 2 तारीख की बात की जाए तो यहाँ धन मिलेगा, पारिश्रमिक की प्राप्ति होगी, परिस्थिति बेहतर होगी। स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखें, बारिश का मौसम है, भीगे ना, क्योंकि शीत के माध्यम से कुछ परेशानी के संकेत मिल रहे हैं। और ये सप्ताह आनंद के साथ व्यतीत होगा। भगवान शिव जी की आराधना करके मीठे दूध का या रबड़ी का भोग लगाएं। मित्रों, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।